सोचिए, नैनीताल की खूबसूरत वादियां, वहां एक बहुत ही जाना-माना प्रतिष्ठित स्कूल और एक टीचर जिसके लिए वहां पढ़ाना किसी सपने के सच होने जैसा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सपना एक ऐसे भयानक सच में बदलने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे किसी के सपनों की नौकरी एक एक डरावने सपने में तब्दील हो सकती है? चलिए मिलते हैं रंजना से। रंजना साइंस की एक बहुत ही काबिल टीचर थीं। उनका एक ही सपना था, जीएसएम पब्लिक स्कूल में पढ़ाना। और जानते हैं, उनका ये सपना पूरा भी हो गया। उन्हें वहां नौकरी मिल गई। वो इतनी खुश थीं, इतनी ज़्यादा कि वो अपना पूरा दिल लगाकर पूरे मन से अपना काम करती थीं। तो हुआ ये कि एक शाम स्कूल में एग्जाम्स हुए थे। रंजना एग्जाम पेपर्स चेक करने के लिए स्टाफ रूम में ही देर तक रुक गईं। रात के 11 बज गए। उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब जाहिर है घर पर माँ बाप की चिंता बढ़ने लगी। रात के 3 बज गए, पर रंजना का कोई अता पता नहीं। अब तो वो सच में घबरा गए। अगली सुबह उनके पिता भागे भागे स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल के गेट पर ताला लगा था। बिना एक पल गवाए उन्होंने फौरन अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। और फिर कुछ ही देर बाद रंजना के पिता को एक कॉल आता है। नंबर स्कूल के स्टाफ रूम का था। फोन पर जो उन्होंने सुना, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और वहां जो मंजर था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। स्टाफ रूम के अंदर रंजना की लाश पड़ी थी। उनके सिर पर एक बहुत गहरी चोट थी और शरीर पर इतने जख्म थे जो साफ बता रहे थे कि उनके साथ कितनी बेरहमी से हाथापाई हुई थी। अब इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई इंस्पेक्टर अजय को। पहली नजर में तो ये एक सीधा साधा मर्डर केस लग रहा था, लेकिन अजय को अंदाजा भी नहीं था कि ये केस उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही अजय को समझ आ गया कि ये केस बिल्कुल भी आसान नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत, शाम 8 बजे के बाद की सारी सीसीटीवी फुटेज करप्ट हो चुकी थी। मतलब कुछ पता ही नहीं चल सकता था। ऊपर से स्कूल की प्रिंसिपल, वो तो स्कूल की इज्जत बचाने के चक्कर में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। ना कोई गवाह, ना कोई सुराग। देखते ही देखते ये केस ठंडे बस्ते में चला गया। जब सारे लॉजिकल रास्ते, सारे सुराग, सब कुछ बंद हो गया, तब इस केस ने एक ऐसा अजीब और डरावना मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब अजय को कह सकते हैं कि एक बहुत ही अजीब सा सुराग मिला। स्कूल के पास ही एक चाय की दुकान थी। वहां एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोककर कहा, एक तरह से चेतावनी दी कि उस स्कूल में भूत है और उसी भूत ने उस टीचर को मारा है। अब ये सुनकर कोई भी पुलिस वाला क्या करेगा? अजय पहले तो हंसे, मजाक समझा, लेकिन जब हाथ में कोई और सुराग था ही नहीं, तो उन्होंने हताशा में इसी अजीब सी बात पर आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो रात में अकेले उस स्टाफ रूम की तलाशी लेंगे। तो बस स्कूल बंद होने का इंतजार किया गया और फिर देर रात इंस्पेक्टर अजय चुपचाप उस मनहूस स्टाफ रूम में दाखिल हुए जहां ये सब कुछ हुआ था। अंदर कदम रखते ही अजय को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी और फिर अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। इतनी ठंड कि हवा में एक सर्द सिहरन सी दौड़ गई। अजय ने रंजना का लॉकर बस खोला ही था कि कमरे की ट्यूबलाइट जोर जोर से टिमटिमाने लगी, फ्लिकर करने लगी, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक जोरदार धमाका हुआ। ट्यूबलाइट फट गई और पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। अजय ने सोचा, चलो इत्तेफाक होगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। वो 1 इंच भी नहीं हिल रहा था। अब अजय की घबराहट बढ़ने लगी थी। वो उस अंधेरे मनहूस कमरे में अकेले फंस चुके थे। और तभी उन्हें अपने ठीक पीछे से किसी औरत के सिसकने की, रोने की आवाज सुनाई दी। जब अजय पलटे तो उनका दिल दहल गया। एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके जमीन पर बैठी रो रही थी। अजय बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि रोने की आवाज बंद हो गई है। जब उन्होंने हिम्मत करके पलटकर देखा तो उनके होश उड़ गए। वो औरत अब ठीक उनके पीछे छत से उल्टी लटकी हुई थी, और वो कोई और नहीं, रंजना थी। रंजना की आत्मा एक जोर की चीख के साथ हवा में गायब हो गई। पर अजय समझ गए थे, ये डरावना अनुभव सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं थी। ये एक सुराख था, सच्चाई की तरफ एक इशारा।
रंजना की आत्मा गायब होने से पहले जिस कोने की तरफ इशारा कर रही थी, अजय ने वहां की दीवार को तोड़ा। और वो दीवार सीमेंट की नहीं बल्कि लकड़ी की बनी थी, एक नकली दीवार। और उसके अंदर जो मिला वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। इंसानी हड्डियां, खून के सूखे धब्बे, एक छोटी सी गुड़िया जिसके गले पर इंसानी बाल बंधे थे, और रंजना की एक तस्वीर। बस इसी सुराग ने अजय की बंद पड़ी इन्वेस्टिगेशन को फिर से पटरी पर ला दिया। उन्होंने फौरन पता लगाया कि ये लकड़ी की दीवार तो हाल ही में हुए रेनोवेशन में लगाई गई थी। ठेकेदार से पूछा तो पता चला कि इस काम की देखरेख स्कूल के ही दूसरे साइंस टीचर अनिक घोष ने की थी। अगला कदम साफ था। अजय ने तुरंत अनिक को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में तो अनिक ने मुंह ही नहीं खोला, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया और उसने सब कुछ उगल दिया। सच ये था कि वो रंजना के लिए एक तरफा जुनून में पागल था। जब रंजना ने उसे साफ साफ मना कर दिया तो उसका जुनून गुस्से में बदल गया। उस रात उसने स्टाफ रूम में रंजना से जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाथापाई हुई और उसी में उसने रंजना का सिर टेबल के कोने पर दे मारा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपनी बहन से सीखे हुए काले जादू का इस्तेमाल करके एक रस्म पूरी की, ताकि वो रंजना की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए उसी स्टाफ रूम में कैद कर सके। तो इस तरह कातिल तो पकड़ा गया और न्याय भी हुआ, लेकिन उस स्कूल में जो दहशत फैली थी वो हमेशा के लिए रह गई। अदालत ने अनिक घोष को उम्र कैद की सजा सुनाई और जीएसएम पब्लिक स्कूल के उस स्टाफ रूम पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। उसे परमानेंटली सील कर दिया गया। लेकिन कहानी का अंत यहां भी नहीं होता। आज भी वहां के स्टूडेंट्स और टीचर्स दावा करते हैं कि उस बंद दरवाजे के पीछे से किसी औरत के रोने की, सिसकियों की आवाजें आती हैं। तो सवाल वही है जो इस कहानी की शुरुआत में था और अंत में भी है। क्या रंजना की आत्मा आज भी उस स्टाफ रूम में कैद है?